दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसके बाद दिल्ली में लगातार बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना तट से निचले इलाके जो सटे हुए हैं, वहां यमुना नदी का पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। यहां तक कि लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से कश्मीरी गेट का वासुदेव घाट जो है वो जलमग्न हो चुका है और लोगों की परेशानियां यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें। देश की राजधानी दिल्ली में भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने के बाद यमुना नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। बाढ़ का खतरा आसपास के इलाकों में घुस गया है, जिससे लोग अपना घर छोड़कर दूर जाने को मजबूर हो गए हैं। दिल्ली का यमुना बाजार, निगम बोध घाट, ओल्ड उस्मानपुर गांव, ISBT का वासुदेव घाट पानी में डूब गया है। मोनेस्ट्री मार्केट में भी यमुना का पानी घुस गया है। दिल्ली में यमुना उफान पर है। लगातार हथनीकुंड बैराज और अन्य बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर ये है कि अब यमुना का पानी तमाम, चाहे वो लो लाइन एरियाज हो और बाकी जगहों पे भी अब घुसना शुरू हो चुका है। जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब निगम बोध घाट के भीतर भी यमुना का पानी दाखिल हो चुका है। हालांकि अभी राहत की बात यह है कि दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे क्रिमेशन जो होता है, दाह संस्कार जो लोग करते हैं, उन्हें अभी फिलहाल दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरह से जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसी तरह से होता रहा तो शायद आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बाढ़ के पानी से हालात बिगड़ने लगे हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से ड्रेन सिस्टम फेल हो गया है और जिससे नाले भर चुके हैं। गंदा पानी सड़कों और लोगों के घरों में घुस गया है। वहीं यमुना के पानी से वासुदेव घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। पानी रिंग रोड तक ना पहुंचे, इसके लिए घाट पर मिट्टी से भरे मजबूत बैग लगाए गए हैं। दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में रिंग रोड तक जो है वो पानी पहुंच गया। तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार यमुना के अंदर जलस्तर बढ़ रहा है। अब ऐसे में रिंग रोड के पास जो देख लीजिए तस्वीरें, रिंग रोड के पर जो है वो पानी आ गया है। हालांकि कोशिश जी की जा रही है इन बैग के जरिए जो नाले होते हैं उनका जो फेस है, यानी कि जो मुंह है, उस पर जो है ये बैग डाले जा रहे हैं ताकि पानी दरअसल जो बाहर है वो ना आ पाए। और यहाँ से लेकर वहाँ तक जो आपको रिंग रोड नज़र आ रहा है, ये सब जो है यमुना का पानी है। वहीं कालिंदी कुंज बैराज पर भी यमुना किनारे बसे इलाके में पानी घुस गया है। जैतपुर, गड्ढा कॉलोनी, कंचनगुंज और मदनपुर खादर में खेत पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं और पानी धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। अब जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति लगातार बरकरार है, खतरे के ऊपर यमुना बह रही है। ये मैं दूसरी तरफ अगर हम बुक करें नोएडा 126, 51 और ये जितना भी एक्सप्रेसवे का एरिया है वो पूरी तरीके से पानी की चपेट में है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर छोटे छोटे फार्म हाउस की चपेट में है और पानी का विकराल आप देख सकते हैं इस तरीके से कि पानी का बहाव कितना तेज है। बात यमुना बाजार की करें तो यहाँ के घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से यहाँ से लोगों को हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग घरों के छतों पर शरण लिए हुए हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यमुना डराने लगी है कि यहाँ पर जो पहले यहाँ पर 10 फुट जो था ये ज़मीन के ऊपर पानी बह रहा है और दीवार से चंद अगर हम बात करें तो 3 से 4 फुट दीवार जो बची हुई है। अगर ये यमुना का जलस्तर इसी से तरह बढ़ता रहा तो यमुना का पानी जो है अन्य जगहों पर फैलना शुरू हो जाएगा। उधर जैतपुर एक्सटेंशन की विश्वकर्मा कॉलोनी में पानी घुसने के बाद फंसे
एक परिवार का रेस्क्यू किया गया। दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने सभी सुरक्षितों को बचा लिया है। मयूर विहार फेज 1 में भी यमुना का पानी घुसने लगा है। हालांकि प्रशासन की ओर से यमुना खादर इलाके में रहने वाले लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन ये लोग अभी भी फुटपाथ और फ्लाईओवर के नीचे शरण लिए हुए हैं। जो जितने भी लोग जो निचले हिस्से में यहाँ पर रहते थे वो ऊपर आ चुके हैं, जिसके लिए प्रशासन ने उनके लिए टेंट और जो है शौचालय वगैरह की सुविधा जो है यहाँ पर की हुई है। कुछ लोग फ्लाईओवर के नीचे भी यहाँ पर शरण लिए हुए हैं। वही बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइन के बेला रोड पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। अगर यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ता है तो यहाँ बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। साल 2023 में यहाँ बाढ़ आई थी, जिससे लोगों का भारी नुकसान हुआ था। ये काफ़ी पाश इलाका है और पिछली बार जब 2023 के अंदर दिल्ली में बाढ़ आई थी तो ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया था और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि जल स्तर बढ़ने की वजह से जो क्योंकि ये निचला इलाका पड़ता है, ऐसे में जब सीवर बैक मारता है तो यहाँ पर पानी भर जाता है। तो ये बाढ़ का पानी और सीवर का पानी मिक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी वजह से यहाँ पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर पानी ही पानी नज़र आएगा। यमुना के बढ़े पानी से बुराड़ी, जगतपुर और वजीराबाद के इलाके भी प्रभावित हुए हैं। यहाँ खेतों में रह रहे किसानों और मजदूरों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर टेंटों में शिफ्ट किया है, लेकिन रेस्क्यू के बाद की स्थिति बेहद चिंताजनक है। लोगों का कहना है कि उन्हें टेंटों में छोड़ दिया गया, लेकिन वहाँ खाने पीने का पानी, बिजली और दवाइयाँ जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मच्छरों और जहरीले सांप का डर बना हुआ है। महिलाएं और बच्चे भूखे हैं और बीमार बुजुर्गों को दवाई तक नहीं मिल पा रहा है। पानी पूनी का क्या इंतजाम है? खाने पानी उनी के यहाँ व्यवस्था नहीं है और नहीं, टेंट खाली गिरा हुआ है। ठीक है, हम 9 बजे रात के गए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है और मुआवजा जो खेत वाले को सबको डूब गया, मेरा भी सब डूब गया। कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, ना पानी है ना आप लोग हमारे लिए खाना आया। सुबह के रात के सब भूख के बैठे हैं और खेत हमारे तहस नहस हो चुके हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जिनके घर नदी के किनारे बने हुए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं, लेकिन बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी की वजह से दिक्कतें खत्म होने की जगह और बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।